उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, पसमानदा समाज को लेकर 17 नगर निगमों में बैठक करने की तैयारी जो है वो की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्या माना जाए कि निकाय चुनाव में मुसलमानों को रिझाने के लिए इस तरह का कदम भारतीय जनता पार्टी उठा रही है? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसी को रिझाने के लिए कोई काम नहीं करती। हमने मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए लगातार 2017 से लेकर अब तक योगी सरकार ने सकारात्मक और ठोस कदम उठाए हैं। आज योगी सरकार के ही प्रयासों का नतीजा है कि मुस्लिम समाज जो है ये तरक्की की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे मुस्लिम समाज का आर्थिक सशक्तिकरण हो, सामाजिक सशक्तिकरण हो, चाहे राजनीतिक सशक्तिकरण हो, हर दिशा में योगी सरकार ने गंभीरता से, ईमानदारी से पहल की है, सकारात्मक कदम उठाए हैं और उस वजह से आज मुस्लिम समाज सशक्त होकर उत्तर प्रदेश की तरक्की में अपनी सहभागिता निभा रहा है। आने वाले दिनों में जो निकाय चुना है इसमें भी हम मुस्लिम समाज के बीच में जाकर जो हमारी सरकार द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन कार्यों की चर्चा करेंगे। जिस तरीके से हर योजना में सरकार की हर योजना का सीधा लाभ बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को और ख़ासतौर पर जो मुस्लिम में बैकवर्ड मुस्लिम है, पसमानदा समाज है, उनको मिला है और इस लाभ मिलने से वो उनकी तरक्की हुई है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे निःशुल्क राशन योजना हो, आयुष्मान योजना हो, कोई भी योजना उठा के देख लीजिए, हर योजना की बड़ी सहभागिता मुस्लिम समाज की रही है और यही सारी चीज़ें हम मुस्लिम समाज के बीच में जाकर इसकी चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से आज मुस्लिम समाज भी आगे बढ़ चढ़कर भाजपा के प्रति विश्वास दिखाते हुए भाजपा के प्रत्याशी को जिताने का काम कर रहा है, इसका ताज़ा उदाहरण रामपुर का जो विधानसभा का उपचुनाव है, जहां 50% से ज़्यादा मुस्लिम समाज की आबादी है और बिना मुस्लिम समाज के सहभागिता के वहां किसी भी दल के प्रत्याशी के जीतने की कोई संभावना नहीं बनती। अगर वहां से भाजपा का कमल खिला है तो इसका स्पष्ट मतलब है, स्पष्ट संदेश है कि आज मुस्लिम समाज भी आगे बढ़ के भाजपा के प्रत्याशी को वोट देके उसको जिताने का काम कर रहा है, क्योंकि अब मुस्लिम समाज अपनी तरक्की चाहता है। अब मुस्लिम समाज केवल वोट बैंक बनकर नहीं रहना चाहता और मुस्लिम समाज की इस भावना का पूरा सम्मान करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उनके विकास को सुनिश्चित कर रही है। दो बड़े आरोप हैं आपके ऊपर। रामपुर को लेकर एक आरोप ये समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं कि ये बात तो आप भी जानते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीती है, यानी कि सीधा सीधा आरोप ये है कि डंडे के दम का प्रयोग किया है। ये आरोप शुरुआत से लगाते रहे। दूसरी बात ये है कि पसमानदा समाज पे ही फोकस क्यों, जब मुस्लिम समाज बहुत बड़ा समाज है? क्या वोट बैंक के चलते, क्योंकि पसमानदा मुस्लिम समाज एक बड़ा वोट बैंक है, इस पे इसलिए भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है? देखिए, जैसे मैंने बताया है कि हम ना वोट बैंक के चक्कर में ना किसी अन्य चक्कर में हमारी योगी सरकार, हमारी भाजपा सरकार काम नहीं करती। मुस्लिम समाज की तरक्की होनी चाहिए, ये हमारे पार्टी की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सोच है। और मुस्लिम समाज की तरक्की कैसे होगी? जब फॉरवर्ड मुस्लिम्स और बैकवर्ड मुस्लिम्स दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दोनों आगे बढ़ेंगे, तो हम दोनों समाज को, चाहे फॉरवर्ड मुस्लिम्स हो और चाहे खासतौर पर बैकवर्ड मुस्लिम्स यानी पासमानदा मुस्लिम्स हो, दोनों को तरक्की की तरफ आगे ले जाएंगे, तब ओवरऑल मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट होगा। और यही चीज़ें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सुनिश्चित कर रही हैं, जिसकी वजह से तमाम ये विपक्षी दल जो हैं, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, इनके अंदर एक तिलमिलाहट है। समाजवादी पार्टी को रामपुर में हार का सामना करना पड़ा। तो कुछ और हैं कि डंडे के दम पे चुनाव जीता आप लोगों ने और शासन सत्ता का दुरुपयोग किया, इस तरह के आरोप लगाए गए वहां पे। देखिए, अगर वो ऐसा आरोप लगाते हैं कि तो वो जनता के जो मत है उसका जो है वो सम्मान नहीं कर रहे हैं। जनता ने वहां पर भाजपा के प्रत्याशी को जिताया है, जनता ने वहां योगी सरकार के विकास की इस मुहिम पे मुहर लगाई है, तो इस बात को समाजवादी पार्टी को भी स्वीकार करना चाहिए। और जिस तरीके से वहां आजम खान जी ने लगातार रामपुर को विकास से दूर रखा, रामपुर को तरक्की से दूर रखा, रामपुर के लोगों के विकास के लिए कोई भी ठोस काम नहीं किया, जनता ने यह संदेश इस चुनाव में दे दिया कि अब जनता और खासतौर पर मुस्लिम समाज अब ये वोट बैंक बन के नहीं रहने वाला। जो भी पार्टी, जो भी नेता इसका विकास करेगा, ये उसके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। और आज जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए काम कर रही है, तो मुस्लिम समाज भी पूरी मजबूती के साथ योगी सरकार की नीतियों पर विश्वास करते हुए उनके जीत पर अपनी मुहर लगा रहा है। चचा भतीजे एक हो गए हैं दोनों।
मैनपुरी के चुनाव में शिवपाल यादव की अहम भूमिका रही, ये स्वीकार किया समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी। तो ये कहा जा रहा है कि जो निकाय चुनाव होंगे उसमें भी बम बम कर देंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी किसी से भी गठजोड़ कर ले, भाजपा का गठजोड़ आम जनमानस से है, जनता से है और जनता ने हमारे कामों पे मुहर लगाई है, विश्वास जताया है और जनता के बीच में रह के जनता की सेवा का काम करेंगे। मुसलमानों को टिकट मिलेंगे, क्योंकि आरोप भारतीय जनता पार्टी पर यही लगते हैं कि मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाता है। एक दानिश आज़ाद अंसारी वाहिद ऐसे मंत्री हैं जिनको मंत्री बनाया गया पूरी सरकार में। देखिए, निश्चित तौर पे मुस्लिम समाज के लोगों को भी टिकट मिले, इस पे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो गंभीरता से विचार कर रहा है और केवल दानिश आज़ाद अंसारी को ही मंत्री नहीं बनाया गया उत्तर प्रदेश में। तमाम ऐसे निगम बोर्ड आयोग हैं जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। चाहे अल्पसंख्यक आयोग हो, उर्दू एकेडमी हो, फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी हो, मदरसा बोर्ड हो, वक्फ विकास निगम हो, हर जगह मुस्लिम समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम योगी सरकार ने किया है और हम मुस्लिम समाज की ठोस विकास की बात, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने की बात, इस विचार से हमारी योगी सरकार काम करती है। और जिस तरीके से आज योगी सरकार ने ईमानदारी से धरातल पे मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए काम किया है, यही काम ने एक विश्वास पैदा किया है और इसी विश्वास ने जो समाजवादी पार्टी जिस जिस क्षेत्र को अपना गढ़ मानती थी, उस क्षेत्र में जनता ने मिलके भाजपा को वोट दिया है और समाजवादी पार्टी का जो किला वो कहते थे, उस किले को ध्वस्त करने का काम किया है। एक आखिरी सवाल ये था, मदरसों में गतिविधियां शुरू करवाई हैं आपने और कहा कि खेल कूद प्रतियोगिताएं वहां पे होनी चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट किस तरह से आया और ऐसे मुस्लिम समाज का कैसे विकास होगा इसके जरिए? देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का मंशा क्या है? योगी सरकार का मंशा स्पष्ट है कि हमारे मदरसों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आम मुस्लिम परिवारों के बच्चे हैं, साधारण मुस्लिम परिवारों के बच्चे जो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है कि वो अच्छे स्कूल में जा पाए। तो योगी सरकार इस सोच के साथ आगे बढ़ रही है कि हम मदरसों में ही वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर करें ताकि वहाँ जो पढ़ने वाला बच्चा है उसका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो। इस सोच के साथ हमने जो है दीनी तालीम के साथ साथ, दीनी तालीम में योगी सरकार ने कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की। दीनी तालीम के साथ साथ हमने आधुनिक शिक्षा को भी मदरसा शिक्षा से जोड़ा, चाहे मैथ, साइंस, कंप्यूटर हो। अब योगी सरकार उससे आगे बढ़ते हुए मदरसा शिक्षा में साइंस एग्जीबिशन, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, इसको भी इंट्रोड्यूस कर रही है ताकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट हमारे मदरसे के बच्चों का हो, ये सुनिश्चित कर सके। और हमारे इन प्रयासों से ही आज मदरसे का बच्चा तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों में अभी 18 तारीख को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है और उस दिन पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों में साइंस एग्जीबिशन लगेगा। अब मदरसों की प्रतिभाएं भी अब निखर कर और खुलकर सामने आएंगी और योगी सरकार की जो सोच है वो सोच अब धरातल पे भी आपको दिखेगी। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने दानिश आज़ाद अंसारी साहब को सुना। उन्होंने कहा मुसलमानों की बेहतरी के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। शायद यही वजह है कि मदरसों में खेल कूद गतिविधियों के साथ साथ साइंस एग्जीबिशन भी लगाई जा रही है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।